आजकल माँ बाप बहुत फरियाद करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, हमारे बच्चे बहुत गुस्से करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। क्यों भाई? क्या कि हमारी माएँ भूल जाती हैं जब वो बच्चा पेट में होता है तब वो मारा मारी की फिल्म देखते हैं, तो फिर वो बाहर आके भी मारा मारी ही तो करेगा। हम वही दृश्य देखते हैं, झगड़े वाले दृश्य देखते हैं, हिंसा के दृश्य देखते हैं। तो स्वाभाविक को तामसी और राजसी दृश्य देखेंगे, उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। वैसे सुनने के लिए भी तामसी और राजसी शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव तामसी और राजसी बनेगा। हम सात्विक शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सात्विक बनेगा। वैसे स्वाद में भी तो हमारे ऋषि मुनियों ने, उस वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथक्करण कर दिया कि कौन सी चीज सात्विक है और कौन सी राजसी है, कौन सी मानसिक है, तामसी है, हर एक बात में। आज का विज्ञान भी मानता है इस बात में। मैंने कई दफे आपको उदाहरण दिया। मैं जब पहली बार पेरिस गया तो लोग मुझे घूमने ले गए, वहां के लोग। तो उसमें एक बड़े स्टोर में ले गए, वहां परफ्यूम्स का स्टोर था। अब मैं तो परफ्यूम्स का मैं तेल का भी उपयोग नहीं करता हूं कभी। हमारे सारे साधु संत मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है। मैं अपने सर पर भी कभी तेल नहीं लगाता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती, अंदर डाल देता हूं, बाहर आ जाता है। लोग कहते हैं कि बाल को ये करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं। मैं सर पर कभी ऐसे किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक मुझे। मेरे साथ बहुत लोग घूमते होंगे, चलते होंगे, कभी नहीं देखा होगा। वैसे भी मैं सोचता हूं मेहनत करके निकालना पड़ता है, उसे अपने आप निकल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। अब वो मुझे ले गया, फिर परफ्यूम की बात ही क्या, मैं परफ्यूम भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब मुझे स्टोर में ले गया देखने के लिए। हमने देखा, बहुत गौर से देखा, तरह तरह के परफ्यूम्स। फिर उसने कहा अब हाथ में लेके भी तो देखो। मैंने कहा जरूर देखेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि परफ्यूम्स के 2 सेक्शन थे। आप जाएंगे विदेश में कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो अलग अलग सेक्शन होंगे। इसमें जेंट्स और लेडीज सेक्शन विशेष करके अलग होंगे। कपड़े के, चप्पल के, जूते के तो जेंट्स के सेक्शन अलग, लेडीज के अलग। तो वैसे परफ्यूम से सेक्शन भी मैंने अलग देखे। वहां ऊपर लिखा था फॉर जेंट्स, फॉर लेडीज। जेंट्स में जेंट्स ने लिखा था, फॉर मैन लिखा था। मैंने पूछा भैया चलो कपड़े में तो समझते हैं कि भाई पुरुष के कपड़े अलग तरह के होते हैं, महिलाओं के कपड़े अलग तरह के होते हैं। जूते भी समझते हैं कि पुरुष के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं, महिला के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं। क्योंकि भगवान ने पुरुष से महिला को नीची बनाई, इसलिए वो बेचारी ऊंची करने के लिए कुछ प्रयत्न करती रहती है हरमेश। क्या करें। फिर मैंने देखा लेकिन परफ्यूम्स में ऐसी कौन सी चीज है कि महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। कोई बॉटल की साइज की बात अलग होती है, कोई कीमत अलग होती है। जो व्यक्ति मुझे घुमाने के लिए ले गया था, मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें ये डिपार्टमेंट क्यों अलग, और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था बोतल पर भी फॉर मैन और दूसरी पर फॉर वुमेन। मैंने भाई इसका रहस्य क्या है। उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा सेल्समैन को पूछो। सेल्समैन से पूछा भाई ये क्यों अलग अलग। उसने कहा बस अलग है, लिखा है मैन के लिए, वुमेन के लिए, लेकिन इसमें क्या विज्ञान काम करता है तो कहता मुझे भी पता नहीं। लेकिन हमने ढूंढ निकाला। फिर
सुगंध भी जो है रजोगुणी और तमोगुणी होती है। गंध में से भी रजोगुण और तमोगुण आता है और सतोगुण भी आता है। और इस पर तो कई आविष्कार, क्या कितना काम होता है।